Hello guys and welcome to my channel and definitely my first ever YouTube video. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में पता होना ई कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन एंड ऑल, आई विल जस्ट स्टार्ट. जो हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है दैट इज़ बिजनेस. नाउ व्हाट इज़ बिजनेस? जैसे कि हमें पता है कि कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है, बिजनेस, फाइनेंस एंड ऑल दैट थिंग्स. बिजनेस क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि एक पर्सन है वो या तो गुड्स होती हैं, चीज़ें जिनका हम व्यापार करते हैं, या तो उन्हें वो बाई करते हैं या खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंड उन्हीं गुड्स को फिर वापस बेच दिया जाता है. एंड जो मेन मोटिव होता है बिज़नेस का दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट. एक पर्सन जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिज़नेस चलाता है एंड डेफिनेटली अगर लॉस भी हो जाता है तो वो भी बिजनेसमैन जो होता है वही बियर करता है. बिजनेस इज़ क्लियर. इट इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इसके बाद जो हमारा सेकंड अकाउंटिंग टर्म है दैट इज़ प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर अगर सिंपल टर्म में बोलूँ तो प्रोप्राइटर एक बिजनेसमैन होता है जो बिज़नेस को चलाता है. इट इज़ अ पर्सन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है, जो पैसा लगाता है बिजनेस में. मनी और मनी इज़ वर्थ, मतलब या तो पैसा लगाता है या कुछ ऐसी चीज़ें लगाता है जिनको पैसे में बदला जा सकता है. एंड नेक्स्ट इज़ ये ऑनर होता है बिज़नेस का मालिक होता है. जो भी बिज़नेस में जो बिज़नेसमैन होता है वो जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सभी बिज़नेसमैन के होते हैं एंड ही इज़ ऑल्सो रेडी टू बियर ऑल द लॉसेस ऑफ द बिजनेस. प्रोप्राइटर जो होता है उसे हम और भी बहुत नाम से बुलाते हैं, ऑनर, बिजनेसमैन. नाउ द थर्ड अकाउंटिंग टर्म इज़ कैपिटल. कैपिटल क्या होती है? कैपिटल द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स विच इज़ इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में, इन्वेस्टेड बाय द ऑनर. इट इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस. ये कैश भी हो सकता है और गुड्स यानी कि चीज़ें भी हो सकती हैं. अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स दोनों को जब प्लस कर लिया जाता है तो वो कैपिटल होती है. एंड कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्ट अ बिजनेस. नेक्स्ट है ड्राइंग्स. नाउ ड्राइंग्स कैपिटल की बिल्कुल ऑपोजिट है. कैपिटल होती है जो भी पैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है. एंड ड्राइंग्स होती है कभी कभी जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस से कुछ पैसे या चीज़ें अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकलवा लेता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ड्राइंग्स. इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़. नेक्स्ट टर्म इज़ एसेट्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एसेट्स क्या होती हैं? जो भी चीज़ों पर, अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ, जो भी चीज़ों पर हमारा हक होता है, जो चीज़ हमने बाय की है और जिसके मालिक, ऑनर हम हैं, उन चीज़ों को एसेट बोलते हैं. एसेट इज़ अ रिसोर्स और थिंग. कोई भी चीज़ होती है ओन्ड बाय ऑनर, जो एक किसी मालिक की होती हैं जिसने उसको ख़रीदा है. एंड वो फ्यूचर में कोई भी हमें प्रॉफिट दे सकती है या कोई भी पॉजिटिव थिंग कर सकती है. दैट मीन्स जो भी हमें फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती हैं और हमें बेनिफिट दे सकती हैं. जैसे एग्जांपल्स, फर्नीचर, स्टॉक, गुड्स अगर बिजनेस टर्म में बोलूँ तो, लैंड, कैश. ना एसेट्स जो होती हैं उनको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट कैटेगरीज़ के द्वारा लिखा गया है. तो मैंने बेसिकली यहाँ 3 ली हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, मतलब जो कन्वर्ट हो जाती हैं या नहीं कन्वर्ट होती. तो ये 2 तरह की है, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट्स. करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में और कैश इक्विवेलेंट्स में. जैसे कि स्टॉक होती हैं गुड्स, चीज़ें. तो हम जैसे ही उनको सेल कर देते हैं तो हमारे पास कैश आ जाता है. तो स्टॉक जो होगी वो करंट एसेट होगी. ऑन दी अदर हैंड फिक्स्ड एसेट्स आर दोस्त जिनको कैश में जल्दी कन्वर्ट करना इजी नहीं होता, जिनको हम एकदम ही कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते.
इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एसेट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि वो देखने में कैसे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस कैसी है। तो एक है टेंजिबल एसेट्स और एक है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोस्त जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि मशीनरी, स्टॉक, लैंड। इनको हम देख सकते हैं, हम इन्हें छू सकते हैं एंड टच कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल सिर्फ सुनने में आता है, ना हम देखते हैं। अब जो इनटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल्स हैं वो है गुडविल, एक बेसिक एग्जांपल। ना गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, कि एक बिजनेस की इकोनॉमी में, मतलब कि मार्केट में रेपुटेशन क्या है। नाउ द थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, मतलब कि किन एसेट्स को किन कामों के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ दीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं, मतलब कि रेगुलरली यूज़ करते हैं। कैश, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, इन्हें हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं बिजनेस में। तो ये होगी हमारी ऑपरेटिंग एसेट्स। ना नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वो होते हैं जो हमें डेली बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, अगर हमें बिजनेस बैंक में किसी में पैसा लगाया है या कोई शेयर्स वगैरह परचेज़ किए हुए हैं। और सेकेंड एग्जांपल आ सकती है वैकेंट लैंड, एक खाली लैंड जो हमने लेकर रखी हुई है कि हम यहाँ पे अपने बिजनेस को और इन फ्यूचर ग्रो करेंगे, तो वो डे टू डे बेसिस पे यूज़ नहीं हो रही, तो वो भी क्या होगी, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। इसके बाद आ जाती हैं लाइबिलिटीज़। एसेट्स होती हैं हमारी जो संपत्तियां होती हैं। लाइबिलिटीज़ ऑन द बेसिस, लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं हमारी देनदारियाँ, कि हमारे कर्जे कितने हैं बेसिकली। सो लाइबिलिटीज़ आर दी ऑब्लिगेशंस और डेट्स। डेट्स होते हैं कर्जे, ऑब्लिगेशन देनदारियाँ। सो ये क्या होती है, जो बिजनेस हैज़ टू पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, जो बिज़नेस को फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद देनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक लोन, ये सिंपल एग्जांपल है। जो हमने बैंक से लोन लिया है वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो हमें बैंक को रीपे करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ क्रेडिटर। ना क्रेडिटर क्या होते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग अकाउंटिंग टर्म बनाई है, तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे। लाइबिलिटीज़ भी दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटीज़ एंड फिक्स लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनको हमने एक ईयर के बीच बीच पे करना है, जैसे कि क्रेडिटर एक्सेट्रा। जो फिक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं जो हमने आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जिनको पे करना है। बैंक लोन हो जाता है इसकी एग्जांपल। बैंक लोन क्या होता है, हमने मान लीजिए 3 साल के लिए एक बैंक लोन ले लिया, तो वो क्या है, हमने 1 साल के बाद पे करना है, तो वो होगी हमारी फिक्स लाइबिलिटी। नाउ और नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज़ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेसिकली होते हैं जो हमारे खर्चे होते हैं। सो अमाउंट ऑफ मनी जो एक बिजनेस स्पेंड करता है अर्निंग रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्टली इनकम इससे कमाई जाती है। इसकी एग्जांपल्स है रेंट, सैलरीज, इंटरेस्ट। अब हम रेंट किसको पे करते हैं, लैंड पे रेंट पे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी बिजनेस हमने एस्टेब्लिश किया है, वो हमने जगह रेंट पे ली हुई है, तो उस जगह से हम क्या करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसी का ही थोड़ा हिस्सा हम रेंट की तरफ दे देते हैं। सैलरीज़ हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। हम अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाते हैं, उनसे काम करवा के हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उनको सैलरीज दी जाती है। इंटरेस्ट किसको पे करते हैं, बैंक लोन पे, किसी भी लोन पे। सो हम बैंक लोन लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख का बैंक लोन ले लिया, और थोड़े टाइम बाद उस 1 लाख को हमने डबल या ट्रिपल कर लिया बाय वर्किंग, तो उसको भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो एक बिजनेस यूनिट पैसे स्पेंड करता है, खर्च करता है, और उसी खर्चे हुए पैसे से पैसा कमाता है इनडायरेक्टली, तो वो हो जाते हैं बिजनेस के एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड गेन। ये दोनों टर्म्स बेसिकली हमें सिंपल लगती है। प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ।
नाउ व्हाट इज़ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज़ बेसिकली हमारी जो इनकम है उसका हमारे खर्चे से ज़्यादा होना है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। मतलब हमारा सेल से हमारा जो परचेज पे खर्चा हुआ है और बाकी सभी खर्चे हुए हैं उनको जब माइनस कर दिया तो हम तब भी हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है, और ये एक अकाउंटिंग ईयर में मेजर की जाती है फॉर दैट मीन्स पीरियड ऑफ 12 ईयर्स में। एंड प्रॉफिट को हम अगर कैलकुलेट करना उसका फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब इनकम माइनस जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए। ना जो गेन होता है वो एक डिफरेंट टर्म है प्रॉफिट से। प्रॉफिट हमें हर साल हो जाता है, गेन क्या होता है? नॉन रेकरिंग प्रॉफिट होता है, मतलब कभी कभी होता है, ज़रूरी नहीं हर दिन हो, ज़रूरी नहीं हर साल हो। जैसे कि हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी थी, मशीनरी। अब मशीनरी को खरीदे हुए 5 साल हो गया और हमने उसको वापस बेच दिया, और उसको बेचने पर जो हमें प्रॉफिट हुआ, जो हमें पैसे मिले, वो हो जाता है हमारा गेन। और कोई भी हमारी एसेट है उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई तो हम अपनी बुक्स में उसकी वैल्यू को एप्रिशिएट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो भी हमारा हो जाता है गेन। सो गेन क्या होती है? नॉन रेकरिंग प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट है वो रेकरिंग है, हर साल प्रॉफिट होता है और लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गुड्स होती हैं चीज़ें, लेकिन ये वो चीज़ें होती है जिनमें एक बिज़नेस डील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है जो फर्नीचर का बिज़नेस है, मतलब फर्नीचर की गुड्स बनाते हैं और फर्नीचर ही सेल करते हैं, तो उनके लिए जो गुड्स होगा वो फर्नीचर होगा। इसी तरह और एग्ज़ाम्पल एक बुक शॉप है जहाँ पे बुक्स को बाय और सेल किया जाता है, तो वहाँ पे जो उनका गुड्स होगा वो होंगी बुक्स। सो प्रोडक्ट्स जिसमें बिजनेस डील करता है उन्हें गुड्स बोला जाता है, और इन्हें हम बाय करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, कि हमने दोबारा सेल करनी है। इज़ इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज़ परचेजेस, और इसी के साथ टर्म जुड़ी हुई है परचेज रिटर्न। परचेजेस क्या होती हैं? परचेज का अगर सिंपल मतलब होता है तो वो होता है खरीदना, बाय करना। बाइंग ऑफ गुड्स, जिसमें हम गुड्स खरीदते हैं और सर्विसेज बाय करते हैं, रिसीव करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, कि हमने दोबारा इन चीज़ों को बेचना है। ये जो परचेज़ की टर्म है ये सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए यूज़ की जाती है जिनमें बिजनेस डील करता है। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, सिंपल नाम से क्लियर है, खरीदी हुई चीज़ों को वापस करना। जब हम परचेज़ की हुई गुड्स को वापस कर देते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, कि वो डैमेज गुड्स हैं या रॉन्ग सप्लाई हो गई है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं परचेज़ रिटर्न। नेक्स्ट आ गया सेल्स, और इसी के साथ जुड़ी हुई टर्म सेल्स रिटर्न। सो सेल्स क्या होती हैं? जो भी हम इनकम कमाते हैं गुड्स और सर्विसेज को सेल करके। अब ये टर्म भी सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए यूज़ की जाती हैं जिनमें बिजनेस डील करता है, और जो सेल्स होती हैं वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी। दैट मीन्स हम कैश, नकद भी पैसे मिल सकते हैं और उधार पे भी सेल्स हो सकती हैं। सेल्स रिटर्न, जब जो हमने चीज़ें सेल की हुई हैं वो हमें वापस मिल जाती है कस्टमर से ड्यू टू एनी रीज़न, और सेम रीज़न हो सकते हैं डैमेज प्रोडक्ट्स और रॉन्ग सप्लाईज एक्सेट्रा। इसके बाद आ जाते हैं डेटर एंड क्रेडिटर। ये दोनों ऑपोजिट टर्म है, सो मैंने एक ही स्लाइड में लिख लिया। डेटर और क्रेडिटर दोनों पर्सन्स होते हैं। नाउ डेटर क्या होते हैं? जिन्हें बिजनेस ने गुड्स और चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं, सेल की होती हैं उधार पे ऑन क्रेडिट, और हमें उनसे पैसा मिलना है, तो हमने क्या है, उनसे कुछ लेना है पैसा, तो इसीलिए ये जो होते हैं डेटर्स, ये बिज़नेस के लिए एसेट्स होते हैं। एसेट्स होता है जिन पे बिज़नेस का हक होता है, तो डेटर से जो पैसा मिलेगा उस पर हक बिज़नेस का है, जितनी भी अमाउंट की गुड्स है। तो डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं, और क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे बिज़नेस ने गुड्स परचेज़ की होती हैं उधार पे, और पैसे हमने देने हैं बिज़नेस ने, तो ये क्या हो गई हमारी देनदारी। तो क्रेडिटर्स आर दी लाइबिलिटीज़ फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट टू टर्म्स आर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ये दोनों टर्म्स अकाउंटिंग टर्म्स है फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपको 11th में एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें आपको क्लियर होंगी। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है कि एक बिज़नेस ने उधार पे चीज़ें सेल की हुई हैं
और ये क्रेडिट सेल पे इशू की जाती हैं। इसमें क्या करता है, जो डेटर होता है मतलब जो पर्सन होता है जिसने गुड्स बाय किए हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको पैसे वापस करता है। और ये दोनों बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल जनरली ये 3 मंथ्स के होते हैं, कि 3 मंथ्स के बाद पैसे मिलेंगे। बिल्स पेबल क्या होते हैं कि जो क्रेडिट परचेज की होती है इसमें बिजनेस ने, और इसमें बिजनेस को पैसे देने होते हैं, इसीलिए लिखा है पेएबल्स, मतलब कि पे करने वाले। तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। और बिल्स रिसीवेबल मतलब रिसीव करना है, नाम से ही क्लियर है। रिसीवेबल मतलब रिसीव करना है तो एसेट होगी, पेएबल पे करना है तो ये हमारी लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट सिंपल सी टर्म है, सभी इस पे आकर्षित होते हैं। सो इट इज़ रिबेट जो एक कस्टमर को दिया जाता है। डिस्काउंट भी अब 2 तरह का होता है, हमने तो सिंपल डिस्काउंट ही सुना है, लेकिन डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब ये दोनों क्या होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर्स को इसलिए दिया जाता है ताकि वो जो कस्टमर है वो चीज़ों को बल्क में खरीद ले, ज़्यादा खरीद ले। अगर एक चीज़ खरीदेगा तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है कि जो पर्सन है वो बल्क में चीज़ें खरीद ले, ज़्यादा खरीद ले। एंड ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स आगे सीखेंगे उनमें शो नहीं किया जाता। ऑन दी अदर हैंड कैश डिस्काउंट कस्टमर्स को इसलिए दिया जाता है कि वो पेमेंट जो है वो अर्ली कर दे, जल्दी कर दे गुड्स की, ताकि वो हम कैश पे चीज़ें खरीद ले या कैश की पेमेंट जल्दी कर दे। और इस कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, अमाउंट ऑफ गुड्स, चीज़ों जो की अमाउंट जो एक बिज़नेस में अवेलेबल है फॉर द सेल। सेल करने के लिए जो मौजूदा चीज़ें बिज़नेस में पड़ी हुई हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, उसे बोला जाता है स्टॉक। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये 2 आप नाम सुनेंगे। ओपनिंग स्टॉक होता है अकाउंटिंग ईयर में के स्टार्टिंग में, कि एक साल जब स्टार्ट हुआ है उसके स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था। और क्लोजिंग स्टॉक होता है कि साल जब ख़त्म हुआ तो कितना स्टॉक बिजनेस के पास पड़ा है। इसके बाद आ गया कॉस्ट। कॉस्ट सिंपली होती है कि जो भी चीज़ें आप सेल कर रहे हो आपका खुद उस चीज़ों पर कितना पैसा लगा, क्योंकि जितना पैसा लगा आप उससे ज़्यादा पे ही सेल करोगे। सो टोटल अमाउंट और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, मैंने यहाँ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में बोला था अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में, अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में। नाउ व्हाट इज़ अकाउंटिंग ईयर? इट इज़ बेसिकली पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती हैं। ये भी 2 तरह का ही होता है, कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जैसे हमारा कैलेंडर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है एंड 31 दिसंबर पे एंड होता है। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जिसे हम वित्तीय साल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में ये एंड होता है। और इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज़ फॉलोड, कैलेंडर ईयर इज़ नॉट फॉलोड। फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है, जो भी हमारे लास्ट में बैलेंस शीट एंड ऑल होता है वो 31 मार्च को शो की जाती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।